नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RDM रूम्स ऑन ब्लड अड्डा में। मैं हूं मयूर माली और मैं भोपाल से हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ की। क्या होती है ये एसेट और लाइबिलिटीज़? इस वीडियो में आपको ख़त्म होते होते पूरा क्लियर हो जाएगा कि एसेट क्या चीज़ होती है और लाइबिलिटीज़ क्या चीज़ होती है। आपने देखिए, मैंने एक बुक पढ़ी हुई थी रिच डैड पुअर डैड, उसमें मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा था और ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी एज 20 से लेकर 30 ईयर तक है तो आप इस एसेट और लाइबिलिटीज़ के कंसेप्ट को ध्यान से सुने और इस वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, एसेट क्या होता है, सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। एसेट वो चीज़ होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, मतलब कि जिस चीज़ को ख़रीदने से हमारे पास पैसा आए, बार बार आए, उसको हम एसेट बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कोई रियल इस्टेट ख़रीदा है या कोई घर ख़रीदा हुआ है, अगर उससे मेरी जेब में पैसा, वो एसेट भी हो सकती है और लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है। अगर वो मुझे कुछ कमा कर नहीं दे रहा मेरा घर, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटीज़ हो गया। जैसे कि रियल इस्टेट एक एसेट भी हो सकता है और लाइबिलिटीज़ भी हो सकता है। कैसे होगा एसेट? अगर आपके पास कोई घर है, कोई रियल इस्टेट खरीदा का, अगर आप उससे रेंट कमाना चाहते हैं, अगर उससे कोई रेंट आ रहा है तो वो आपके लिए एसेट है। अगर आप प्रॉपर्टी ओनर है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा रूम खाली पड़ा हुआ है या कोई मकान खाली पड़ा है या कोई घर खाली पड़ा है, तो आप RDM रूम्स के साथ हमारे साथ मिल करके उस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ा सकते हैं और एसेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप प्रॉपर्टी ओनर है तो प्लीज़ हमारी टीम से कांटेक्ट करें और हमसे कांटेक्ट करें। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। RDM रूम्स के साथ अपने घर या रूम्स को रेंट पर देकर लाखों या हज़ारों रुपए महीना कमा सकते हैं। वैसे ही प्रॉपर्टी आपकी ऑलरेडी फालतू पड़ी हुई है। अगर आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। लाइबिलिटीज़ वो होती है जिससे हमें हमारी जेब में पैसा नहीं आ रहा हो, मतलब हमने अगर कुछ चीज़ खरीद ली और अगर वो हमें कमा कर नहीं दे रही तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम कोई नया शूज़ ले आए, कोई नया लैपटॉप ले आए, अगर वो लैपटॉप हमें कोई कमा के दे रहा है, हमारे बिज़नेस पर्पज़ से यूज़ हो रहा है, तो वो हमारा एसेट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली लाइबिलिटीज़ होता है। आजकल के यंग बच्चे, आपने देखा होगा, कोई भी नया मोबाइल आया या कुछ आया तो वो तुरंत खरीद लाते हैं। अगर वो उससे कुछ कमा रहे हैं तो वो एसेट बन सकता है, वरना वो लाइबिलिटीज़ रहेगी। मतलब सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो एसेट वो चीज़ होती है जो हमारी जेब में पैसा डाल रही है और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो हमारी जेब से पैसा निकाल रही है। इतना आपको याद रखना है। और लाइबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि कोई नया मोबाइल ख़रीद लिया आपने जो आपको कुछ कमा कर नहीं दे रहा। कार भी आपका एसेट भी हो सकती है और लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है। एसेट कैसे होगी? अगर आपने रेंट पर लिया है और उसको आप मंथली कहीं किसी ऑफिस में लगा दिए, सरकारी में, तो उससे आपका जो EMI बन के निकल कर आ रही है 10 बार, तो आपका वो एसेट हो गया। अगर घर में खड़ी हुई है तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ हो गई, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस का भी खर्चा लगेगा, पेट्रोल भी चलेगा, आपके पास से इनकम आ ही नहीं रही, तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ हो गई। कोई नया गैजेट खरीद कर ले आए, आपको मार्केट में कोई नई चीज़ पसंद आई तो आपने वो ख़रीद ली। आपने शूज़ नए ख़रीद लिए, आपने कपड़े नए ख़रीद लिए, 10-10, 15-15 हज़ार के। आजकल यूथ को नया शौक़ चढ़ा हुआ है गैजेट ख़रीदने का, लेकिन उनको पता ही नहीं कि कमाना कैसे है, क्या करना है। तो यही सारी चीज़ लाइबिलिटीज़ होती है जो हमारी जेब से पैसा बाहर निकाल रही हैं। एसेट वही सारी चीज़ें जो हमारी जेब में पैसा लेकर आ रही हैं। तो इस तरीके से एसेट की परिभाषा और लाइबिलिटीज़ की परिभाषा आपको समझ में आ ही चुकी है कि क्या होता है एसेट और लाइबिलिटीज़। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटीज़ क्या होती है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे नीचे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आप कोई रियल इस्टेट हैं या फिर प्रॉपर्टी ओनर हैं, आप हमसे जुड़कर प्रॉपर्टी को रेंट पर देना चाहते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को एसेट बनाना चाहते हैं, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में आपको नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। जय हिंद।